अगर राम को उल्टा करके लिखें तो मां, फिर बड़े आ की मात्रा और फिर रा। ठीक उल्टा हो जाए तो मार हो जाता। मार बुद्ध का शब्द है काम वासना के देवता के लिए। और दो ही चित्त दशाएं हैं, या तो मार से प्रभावित या राम से आंदोलित। या तो तुम भीतर की तरफ चलो तब तुम राम की तरफ चले, या तुम बाहर की तरफ चलो तब तुम मार की तरफ चले। मार उस व्यक्ति को वैसे ही गिरा देता है जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को। काम वासना का देवता शक्तिशाली नहीं, तुम दुर्बल हो। इस बात को ठीक से स्मरण रखो। काम वासना का देवता शक्तिशाली नहीं है, और अगर तुम गिर गए हो तो उसकी शक्ति के कारण नहीं गिरे हो, तुम गिरे हो अपनी दुर्बलता के कारण। जैसे कि कोई सूखा जड़ से टूटा वृक्ष दुर्बल हुआ, दीन जर्जर हुआ, वृद्ध हुआ, आंधी में गिर जाता है। आंधी ना भी आती तो भी गिरता है। आंधी तो बहाना है, आंधी तो मन समझाने की बात है, क्योंकि ऐसे ही गिर गए बिना किसी के गिराए तो चित्त को और भी पीड़ा होगी। ना भी आंधी आती तो वृक्ष गिरता ही, अपनी ही दुर्बलता गिराती है, दूसरे की सबलता का सवाल नहीं है। क्योंकि वस्तुतः वहां कोई वासना का देवता खड़ा नहीं है जो तुम्हें गिरा रहा है, तुम ही गिरते हो, अपनी दुर्बलता से गिरते हो। और आदमी दुर्बल कैसे हो जाता है? जो जहां नहीं है वहां खोजने से धीरे धीरे अपने पे आस्था खो जाती। व्यर्थ में सार्थक को खोजने से और न पाने से आत्मविश्वास डिग जाता है, पैर लड़खड़ा जाते हैं। और जीवन भर असफलता हाथ लगती हो तो स्वाभाविक है कि भरोसा नष्ट हो जाए और आदमी डरने लगे, कपने लगे। पैर उठाए उसके पहले ही जानने लगेगा कि मंजिल तो मिलनी नहीं है, यात्रा व्यर्थ है। क्योंकि हजारों बार यात्रा की और कभी कुछ हाथ लेकर लौटा नहीं, हाथ खाली के खाली रहे। आलसी और अनुद्यमी। आलस्य असंयत जीवन का परिणाम है। जितना ही इंद्रियां असंयत होंगी और जितना ही वस्तुओं में, विषयों में रस होगा, उतना ही स्वभावता आलस्य पैदा होगा। आलस्य इस बात की खबर है कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक संगीत में बंधी हुई नहीं है। आलस्य इस बात की खबर है कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा अपने भीतर ही संघर्षरत है। तुम एक गहरे युद्ध में हो, तुम अपने से ही लड़ रहे हो, अपना ही घात कर रहे हो। उद्यम बुद्ध उसी को कहते हैं जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक संगीत में प्रवाहित होती, तुम्हारे सब स्वर एक लय में बद्ध हो जाते, तुम एक पुंजीभूत शक्ति हो जाते हो। तब तुम्हारे भीतर बड़ी ताजगी है, बड़े जीवन का उद्दाम वेग है। तब तुम्हारे भीतर जीवन की चुनौती लेने का सामर्थ्य है। तब तुम जीवंत हो। अन्यथा मरने के पहले ही लोग मर जाते। मौत तो बहुत बाद में मारती है, तुम्हारी नासमझी बहुत पहले ही मार डालती।